नमस्कार, मैं हूं राम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना। इस योजना के माध्यम से लाखों गरीबों, वंचितों, बेघरों को पक्का मकान प्रदान किया गया है। उन गरीबों, बेघरों, वंचितों के लिए पक्का मकान का मिलना किसी सपने से कम नहीं। शायद अब भी उनके पास पक्का मकान ना होता यदि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण योजना में भ्रष्टाचारियों ने सेंध मार ही दी है। इतनी महत्वपूर्ण योजना में भ्रष्टाचारियों ने सेंध मार दी है। हम आज की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पात्र को अपात्र घोषित कर दिया जाता है, अपात्र को पात्र घोषित कर दिया जाता है। 100% पात्र होने के बावजूद भी किस प्रकार सूची से उनका नाम काट दिया जाता है। तो आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई जानने के लिए मैं फिर पहुंचा हूं एक गांव में। इस गांव का नाम है सेठा गांव। सेठा गांव में पहुंचा हूं। ये घर देख रहे हैं, ये घर आप देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिशा निर्देश दिया जाता है, उन सभी दिशा निर्देशों पे ये घर खरा उतर रहा है। ना इस घर में कोई, देख रहे हैं, कोई पक्का, कोई एक भी कमरा है। ये देखिए, एक भी कमरा नहीं है, पक्का ये छपरे का मकान है। ये लोग गुजारा कर रहे हैं। देख, और आप देख लीजिए, यही किचन है इनका, किचन यही है और यही इनका सोना आना जाना, देख लीजिए, ठीक है। पूरी व्यवस्था देखिए, सब गिरा हुआ है, देखिए, ठीक है। ये 100% जैसे कहते हैं ना, इनको जो है अपात्र घोषित करने वाले सिर्फ पापी कहलाएंगे। कहे थे आप प्रधान जी से? हाँ, कहे थे। तो क्या बोले थे प्रधान जी आपके? कहीं कि इनकी बहन एक आध महीना रुक जाओ, हाँ, ओकरे बाद तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, कितना पहले कहे थे आप? आज 6-7 महीना हो गया और हो गया। हाँ, सूची में नाम का नाम है आपका? अब सूची में नाम, अच्छा, आप कौन भैया? जी, मैं प्रधान। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि जी। थोड़ा सा मैं आपसे भी वार्ता करना चाहूंगा जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महिला चौधरी है। तो इनको, ये वर्तमान प्रधान है आप? नहीं, वर्तमान नहीं थे, हम इसके पहले थे। हम ही इनको सूचीबद्ध किए थे। हाँ। तो हमारे समय में भी इसको ब्लॉक द्वारा जो है डिलीशन सूची में डाल दिया गया था, मतलब इनका सूची से नाम हटा दिया गया था। अच्छा, तो अब जब सूची से ही नाम जैसे हट गया, आरोप तो लगता है कि प्रधान जी ही हटवा देते हैं। अगर ऐसी बात है तो हाँ। इसका जवाब ये भी है कि अगर हमको हटाना ही होता तो हम दर्ज ही क्यों करते। अच्छा, हाँ, देखिए, एक नई जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि प्रधान ही हटवा देते हैं सूची से नाम, अपने पक्ष के लोगों का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये सही भी है और गलत भी है। गलत, देखिए गलत क्यों है। ये पूर्व प्रधान प्रतिनिधि थे और ये बता रहे हैं कि मैंने इनका नाम सूची में डाला हुआ था। ये 100% योग्य हैं आवास के, लेकिन फिर भी ब्लॉक के अधिकारियों ने नाम सूची से हटा दिया, नाम सूची से हटा दिया। अब देखिए, कैसी पात्रता सूची होनी चाहिए, मेरे समझ में नहीं आता। घर में छप्पर घर है, ठीक है। किचन देखिए, इसमें अंदर किचन, ठीक है। पीछे का गिरा हुआ सब जो है पीड़ित उन ब्लॉक के अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा, अरे अपनी आंखों में सुरमा लगा के बैठे हो का? नहीं दिख रहा है ये सूची? उन सिस्टम से कहना चाहूंगा, यहाँ की डीएम महोदय से कहना चाहूंगा कि क्या कैसा चाहिए, कैसी पात्रता चाहिए, कैसी पात्रता सूची चाहिए। इन लोगों का नाम काटते हुए आपके हाथ कांपे नहीं? भी नहीं मिल रहा है। कितना मिलता है राशन आपको? हमको 20 किलो मिलता है, 5 यूनिट पे। 5 यूनिट पे 20 किलो मिलता है, 5 किलो नहीं मिलता। नहीं, मतलब सबको नहीं मिलता कि आपको नहीं मिलता? मतलब क्या बोलते हैं कि हमको क्या बोलते हैं कि हमें वो उसका काट करके हमको वहाँ से भाड़ा किराया लगा के लेके आते हैं। तो अच्छा, तो पूरा 1 यूनिट काट रहे हैं। हाँ। क्या नाम है कोटेदार का? शिवपाल।
अच्छा, तो यहाँ के कोटेदार हैं शिवपाल, वो एक एक यूनिट पूरा काट रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई दिखाने के लिए आप लोग के सामने हूँ। आप देख रहे हैं इंडियन टीवी, और यहाँ के कोटेदार शिवपाल पूरा एक यूनिट काट लेते हैं। कहते हैं किराया लगता है, कितना किराया लगता है हमरे समझ में ये नहीं आता है। अब आप देखिए ये घर देखिए, देख रहे हैं आप, ये चूल्हा, अब देखिए यही खाना बनता है, पहला नंबर नाम था। पहला नंबर मेरा नाम था सूची में। हाँ, और मकान जब आवास मिलने लगा तो आप सूची में नहीं थे। नहीं तो प्रधान जी हमको बोले कि सूची में तुम्हारा नाम है। हाँ। अभी आवास तुमको मिल जाएगा, अभी आवास मिल जाएगा। हाँ। तो हम इसलिए हम क्या बोलते, घास फूस नहीं ला पाए कि अभी सूची मिल जाएगी ना, आवास आ जाएगा। हाँ। तो सूची मिल जाएगा, तो हम घास फूस नहीं ला पाए। इसलिए आप देखिए बारिश में हमारे बच्चे लोग का क्या हाल है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हमें प्रधान को जिम्मेदार जानता था। हाँ। हाँ। अच्छा, देखिए एक और सच्चाई पता चली है। यहाँ प्रधान प्रतिनिधि से मेरी बात हुई। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि हमने नहीं कटवाया है नाम, और ये ब्लॉक के अधिकारियों की मिली भगत से नाम कटा हुआ है। देखिए ये हैं, इनका नाम आपने कटवाया था? जी नहीं। अच्छा। अरे भाई, हमको कटवाना हो तो हम दर्जे काहे कराते। अच्छा, हमको प्रधान जी बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा आवास आ जाएगा, अभी आवास आ जाएगा। इसलिए हमें घास फूस नहीं ला पाए, नहीं छड़ा नहीं पाए। कौन प्रधान बोल रहे हैं? पूर्व में प्रधान हमारे बोले थे कि आपको आवास आएगा। अरे भाई, आवाज देवे के जब सूची में जेकर बात जेकर सूची के हिसाब से, हाँ। सीरियल के हिसाब से, ये थोड़ा बहुत एक बार ये सबको देते हैं। हाँ, हाँ। एक बार ये सबको मिलेगा नहीं। हाँ। सूची के हिसाब से मिलता है, जितना टारगेट आता है। हाँ, तो उस टारगेट के हिसाब से, मतलब कई लोगों का आया है हाँ। लक्ष्य, उसको कहते हैं। हाँ। जो लोगों का लक्ष्य आता है, हाँ। उसी के हिसाब से फिर ऐसे मिलता है आवास। आवास। तो उसमें भी 3 ग्रेड है। हाँ। एक जैसे माइनॉरिटी वाला अल्पसंख्यक का अलग आता है, हाँ। और ये एससी का अलग आता है, हाँ। और जनरल का अलग आता है। हाँ। तो जिसमें जिसका जो मतलब आवास रहता है, हाँ। तो जो आवास मतलब एससी का रहेगा, हाँ। तो उसी सूची से हाँ। उतना अपना ऐड कर लेते हैं। हाँ। फिर उसके बाद माइनॉरिटी का जो होता है, हाँ। उसको ऐड कर लेते हैं। और अभी इनका नाम सूची में है? इनका अब ये नहीं पता फिर। नाम पहले नंबर पे था। नहीं, अब सूची में नाम है कि अब नहीं? सूची में हमारे अपात्र हमको लिख दिए हैं। अपात्र लिख दिए हैं। हाँ, सूची में अपात्र हमारा नाम लिखा हुआ है। आप अरे चेक भैया, किए मैं हैं? डमरू प्रधान जी के पास में गया था, उनके पास लिस्ट आई है। हाँ। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि अपात्र है, इनके कॉलोनी नहीं लायक है। क्या नाम है आपका? हमारा श्री प्रताप। देखिए, मैं सेठा गांव में हूं, और गलती एक बार होती है। जो सूची बनी थी उसमें इनका भी नाम सम्मिलित था, और इनका नाम भी काटा गया है। देखिए, ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने नाम नहीं काटा है, और इनका भी नाम काटा गया है। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। आपका नाम था पहले सूची में, हाँ हाँ और फिर काट दिया गया? हाँ, फिर काट दिया। तीसरा नंबर सूची में मेरा नाम था, तीसरा नंबर। हाँ। कुछ आपने पूछा किसी से, प्रधान से किसने काटा? अब ये कुल ना ही पूछन भैया, ना ही हमें मालूम रहा तो कैसे पूछी। ये आया रहा, इनके बाद में क्या बोला था ये कि अब की तीसरा नंबर तोहरे हुआ लिस्ट में। हाँ। तो जब ना ही आए हमारे, तो अब कहाँ जाई, हम मेहरारूक जनत हो के। अच्छा, ये है आपका मकान? हाँ, यही है। छप्पर का घर है, ठीक है। पात्रता सूची जो बनती होगी, उसके सभी दिशा निर्देशों में ये घर बिल्कुल, अब समझ लीजिए कि ये छप्पर का मकान है। छप्पर का मकान है। ये देखिए किचन, ये किचन है। ये यहाँ पे खाना वाना बनाती हैं, और यही इनका ठिकाना यही है। और कब से आप कह रही हैं आवास के लिए? अरे 3-4 साल से 5 साल हो गया। यही प्रधान जब आए थे, हाँ। तब नाम का तो डाले थे। अच्छा, सूची में डाले थे? हाँ, डाले थे। फिर भी इनके रहते हुए आ गया था। हाँ। उसके बाद में फिर वो वोट पड़ने लगा। हाँ। तो फिर वोट पड़ गया, तो इनका प्रोग्राम खत्म हो गया। हाँ। बार बार गलतियां, बार बार विभाग के द्वारा गलती हुई है। प्रधान ने नहीं काटा है, और यहाँ जो है ब्लॉक के अधिकारियों के माध्यम से जो योग, आप देखिए 100% इनका भी घर छप्पर में है। 100% ये प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई जानने के लिए कि किस प्रकार अपात्र को पात्र घोषित किया जाता है और पात्र को अपात्र घोषित किया जाता है, मैं पहुंचा हूं कप्तानगंज ब्लॉक के अंतर्गत माझा गांव में। देख रहे हैं ये घर, इस घर में ये परिवार रहता है। आप समझ सकते हैं, छप्पर के नीचे परिवार रहता है। अभी जिस समय मैं यहाँ आया हूँ, बारिश हो रही है, और
बारिश जो है इनके घर में भी चली गई थी। भीगता हुआ ये परिवार, समझ लीजिए ऐसी स्थिति थी, भीगता हुआ। देखिए ये अंदर का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये यहीं पे ये लोग रहते हैं और यहीं पे ये लोग रहते हैं और कई सालों से ये आवास के लिए प्रधान, सचिव, मतलब जहाँ तक ये जा चुके हैं वो लोग गए हैं। मैं आपको बताता हूँ ये स्थिति, ये कंडीशन है आवास की। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोनू। और पिताजी का क्या नाम है आपका? बाकेला। अच्छा, ये आवास के लिए आप कभी कहीं गए थे, किसी से कहे थे कि हमको आवास चाहिए? हाँ कहे थे। किससे कहे थे? प्रधान से कहे थे। कागज वागज कुछ जमा हुआ था इसके लिए? हाँ एक बार जमा हुआ था शायद। कागज जमा हुआ था शायद। किस प्रधान से? नए प्रधान से कहते कि पुराने प्रधान? पुराने। उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि देंगे मगर हाँ, लेकिन मिला नहीं। मिला नहीं। मैं दिखा पा रहा हूँ, ये किचन है इनका, ये किचन है और देख रहे हैं यहीं पे इनका रहना, सोना, उठना, बैठना। शौचालय मिला? शौचालय मिला। हाँ, शौचालय का लाभ इनको प्राप्त हुआ है लेकिन आवास का लाभ इनको प्राप्त नहीं हुआ है। क्या नाम है चाची आपका? बता दो। गीता। गीता नाम है? हाँ। तो चाची का नाम गीता है। आप आवास के लिए किसी से कहे थे कि नहीं गए थे? पुरान पादन अच्छा, पुराने प्रधान से आपने आवास के लिए कहा था? हाँ। तो उन्होंने क्या बोला था? काटन मिली। अच्छा। अच्छा, तो कितने साल से आप लोग आवास के लिए, आप कितनी बार कहें, कितने साल से कहें? बहुत दिन हो गया। मतलब 10 साल हो गया होगा आवास मांगते मांगते? हाँ। नहीं दिए? नहीं। 10 साल से आप लोग आवास की डिमांड कर रहे हैं लेकिन प्रधान आपको नहीं दिए। नहीं। क्या बोलते हैं? काला अच्छा देख मिली। ये विकलांग हैं और जो है इनके हस्बैंड जो हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम है और बहुत दयनीय स्थिति हम बोल सकते हैं। देख रहे हैं ये पूरा घर, मैं पूरा घर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत दयनीय स्थिति है और देखिए मेरे समझ में नहीं आता है कि ये किस 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 रूप से ये लोग अपात्र हैं, ये समझ में नहीं आता। इनको अपात्र घोषित किया गया, अभी मुझे ये कंफर्म पता नहीं। सूची में नाम है आप लोग का? सूची में नाम भी नहीं है। देखिए इनका सूची में नाम भी नहीं डाला गया है, ठीक है। ये छप्पर के मकान में ये लोग गुजारा करते हैं। जिस समय मैं यहाँ आया हूँ यहाँ बारिश हो रही है और अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है। छप्पर के मकान में ये लोग गुजारा करते हैं और उसके बावजूद भी, और रोड पे ही आप देख रहे हैं ये रोड है और रोड पे ही मकान है। कहने का मतलब है जितने अधिकारी यहाँ से गुजरे होंगे इस मकान को जरूर देखे होंगे। मैं राम श्रीवास्तव, इंडियन टीवी से। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं।